શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદની શિબિર બહાર હોબાળો થયો છે। પ્રયાગરાજના માઘ મેળામાં શિબિર બહાર હોબાળાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। આઈ લવ બુલડોઝર બાબાના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા। મોટી સંખ્યામાં યુવકોએ નારા લગાવ્યા હતા। અવિમુક્તેશ્વરાનંદના સમર્થકો સાથે બબાલ સર્જાઈ હતી। લાંબા સમય સુધી હોબાળા બાદ મામલો શાંત થયો હતો। માઘ મેળાના કલ્પવાસી પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે। નારા લગાવનાર યુવકો સામે ફરિયાદ નોંધવા માંગ કરવામાં આવી છે। स्वामी अविमुक्तेश्वर महाराज जी हमारे साथ हैं। कल रात में उनके शिविर के बाहर हंगामा हमला हुआ था। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है महाराज जी का, हम बात करेंगे। महाराज जी, कल आपके शिविर के बाहर काफ़ी हंगामा हुआ था, उपद्रव हुआ था। इस पूरे मामले में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। जो सुरक्षा की मांग आपने की है वो मिल पाई है या नहीं अभी? ऐसा है कि हमारे कार्यालय ने क्या मांग की है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन घटना अगर घटी तो उसको पुलिस को सूचना देना तो बनता ही है। तो हमने सूचना देने के लिए कहा था, कार्यालय ने दिया ही होगा। ये एक प्रयास किया जा रहा है कि शांति से जो हम यहाँ बैठे हैं, अब हमको बैठने से भी उनको दिक्कत है। वो चाहते हैं कि अराजक तत्वों को भेज कर के यहाँ पे पहले वातावरण बिगाड़ें और फिर उसी बिगड़े हुए वातावरण का लाभ उठा करके, उसी का बहाना ले करके यहाँ पे पुलिसिया कार्रवाई करें। इसके लिए ये सब हो रहा है। डर बनाया जा रहा है क्या? डर का माहौल बनाया जा रहा है क्या? हाँ जी, डर का माहौल भी बनाया जा रहा है और पुलिसिया कार्रवाई करने की भूमिका बनाई जा रही है। आगे चल करके वो यही करेंगे कि यहाँ पर किसी को ऐसे अराजक तत्व को भेजेंगे, वो आकर के यहाँ पे ऐसा वातावरण उपस्थित करेगा जिससे लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो जाए और उसी आक्रोश में उनके आदमी वीडियो बनाते रहेंगे। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ करके प्रतिकार किया तो कहेंगे यहाँ तो अव्यवस्था हो रही है, मारपीट हो रही है, हम पुलिसिया कार्रवाई करेंगे, फिर डंडा चलाएंगे। हमको उठाना चाहते हैं मूल रूप से। अब उनको हम फुटपाथ पर बैठे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक सवाल ये है महाराज जी, शिकायत भी दर्ज करा दी गई है आप लोगों के तरफ से, आपके जो शिविर के संचालक हैं उनके तरफ से। उस पर कोई रिएक्शन पुलिस के तरफ से, कुछ आप लोगों को सुरक्षा या फिर कोई बातचीत किया इस पूरे घटनाक्रम पे? अभी तक तो ना तो कोई बातचीत हुई है। हमारे शिविर संचालक पंकज पांडे जी ने हमको बताया कि रिसीविंग कल रात को ही उनको करा दी गई है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई व्यवस्था की गई हो या उस तरह की कोई बातचीत की गई हो, ऐसा नहीं। एक सवाल ये है कि जो लोग आए थे वो भगवा झंडे भी लेकर के आए थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, आई लव बुलडोजर बाबा भी कह रहे थे। इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं, ये जो पूरी घटनाक्रम कल रात में हुई है? वो भेजे गए लोग थे, प्लांटेड लोग थे, उनके पास पिस्टल भी थी और धारदार हथियार भी थे। तो इससे पता चलता है कि वो यहाँ पर दुर्बुद्धि से आए थे। मुख्यमंत्री स्वयं इसमें इन्वॉल्व हो करके हमको अपमानित करना और मारना चाहते हों तो हम किससे मांग करें? अब तो हमारे सनातनी लोग और हमारे देवता वही हमारी रक्षा करेंगे, और कौन करेगा? हमने ये कहा है कि अगर इस मेले में ये निराकरण नहीं करते हैं तो अगला मेला ये नहीं करेंगे, ये तय है। क्या मतलब ऐसी क्या वजह होगी जो नहीं करेंगे? सनातनी जनता आएगी, वो इनको मेला करने नहीं देगी, तय है। क्यों नहीं करने देगी महाराज जी? क्योंकि ये मेला जिस तरह से करना चाहिए, लोगों के मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और उनको व्यवस्था दे करके उनको स्नान कराना चाहिए। तो जब ये वंचित कर रहे हैं, उनको लोगों के मान सम्मान को छीन रहे हैं, तो इनको क्यों अधिकार दिया जाए? सिस्टम से महाराज जी आपकी नाराज़गी है? अब सिस्टम से नाराज़गी क्या है? जब मुख्यमंत्री सीधे ही इन्वॉल्व होकर के काम कर रहा है, सिस्टम क्या करेगा? वो तो उसके आदेश पर चलता है। पहले तो हम 5 अधिकारियों को दोषी समझ रहे थे, अब तो उनको भी दोषी समझना हमको लगता है कि बेकार है, क्योंकि वो तो नौकरी बजा रहे थे, ऊपर से ही निर्देश हो रहा था। अब तो सीधे योगी आदित्यनाथ ये सब करवा रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो गई। शंकराचार्य जी के शिविर के सामने 5, 7, 8 की संख्या में असामाजिक तत्व
डंडा लेकर के आए और शिविर पर हमला बोल दिया और नारे लगाने लगे